नमस्कार दोस्तों, द कंसिस्टेंट विनर यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है हमारा इमोशन कंट्रोल। ठीक है ना। और ये वीडियो ना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चाहे आपकी स्ट्रैटेजी कितनी ही ज़्यादा एक्यूरेट हो, चाहे आपका मनी मैनेजमेंट कितना भी ज़्यादा एक्यूरेट हो, आप चाहे कितने भी 10 में से 10 भी जीत रहे हो, लेकिन अगर आपका इमोशन कंट्रोल सही नहीं है तो आप उस प्रॉफिट को ना महीने भर सस्टेन नहीं कर पाएंगे। वो आप अपने अकाउंट को ज़ीरो करेंगे, आप अपने बैलेंस में जितना भी प्रॉफिट आपने कमाया है ना वो सब एक दिन में उड़ा देंगे, अगर आपका इमोशन कंट्रोल, आपका सेल्फ कंट्रोल सही नहीं है तो। ठीक है, ये इमोशन कंट्रोल का ना हम पहले समझेंगे कि इमोशन कंट्रोल क्या होता है, इमोशन कंट्रोल के रीजंस क्या होते हैं, उसकी वजह से क्या हो सकता है, और उसको ऐसा ना हो, इमोशन कंट्रोल को सुधारने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। ऐसे 3 तरीके से हम इमोशन कंट्रोल को सीखेंगे। सबसे पहला तरीका पहला रहेगा व्हाट इज इमोशन कंट्रोल। व्हाट इज इमोशन कंट्रोल, ठीक है ना, इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद में हम लिखेंगे इसका क्या अफेक्ट होता है अपने लाइफ में। व्हाट इमोशन कंट्रोल, व्हाट लैक ऑफ इमोशन कंट्रोल can do in our trading. What lack of emotion control can do in our trading, मतलब हमारे ट्रेडिंग में इमोशन कंट्रोल की कमी क्या कर सकती है। ठीक है, ये हम सीखेंगे। उसके क्या क्या साइड इफेक्ट है, साइड इफेक्ट ऑफ इमोशन कंट्रोल, लैक ऑफ इमोशन कंट्रोल, ऐसा लिखता हूँ ना तो थोड़ा क्लियर रहेगा। ठीक है, लैक ऑफ इमोशन कंट्रोल मीन्स इमोशन कंट्रोल कमी की साइड इफेक्ट क्या क्या है, ये हम सीखेंगे। उसके बाद में हम सीखेंगे थर्ड वाले इसमें कि हाउ टू इम्प्रूव इमोशन कंट्रोल। ओके, तो हमारा इमोशन कंट्रोल को हमको कैसे इम्प्रूव करना है, कैसे हम कर सकते हैं, ये हम सीखेंगे। ठीक है ना, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, धीरे से जाएंगे, आसानी से जाएंगे, ताकि आपको भी समझ में आए और कोई कन्फ्यूजन ना रहा हो। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। अभी सबसे पहला है हमारा व्हाट इज इमोशन कंट्रोल। इमोशन कंट्रोल क्या है। अभी आपको अगर मैं बोलूँ रियल लाइफ में इमोशन क्या है, तो आप समझेंगे कि हाँ, गुस्सा, हैप्पीनेस, सैडनेस, है ना, और पीसफुल रहना, ये सारे इमोशंस है ना। किसी के प्रति अट्रैक्शन होना, किसी के प्रति मतलब गुस्सा आना, किसी को इग्नोर करना, इरिटेट होना, ये सारे इमोशंस है, राइट। अब इमोशन कंट्रोल का क्या मतलब है कि इन सारे इमोशन को कंट्रोल करना है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। ये इमोशन है, हर इंसान में इमोशन आते हैं, वो आएंगे ही, इमोशन का काम ही है। इमोशन है इसलिए इंसान है, नहीं तो हम जानवर होते हैं ना, कोई एनिमल होते। हमारे अंदर इमोशन है, हमारे अंदर हम उसको फील कर सकते हैं, इसलिए इमोशन हमारा एक पार्ट है, तो उसको हम कंट्रोल करना नहीं है हमको, जैसा है वैसा है। लेकिन इमोशन कंट्रोल मतलब क्या है? यहाँ पे इमोशन कंट्रोल का क्या मतलब है? इमोशन कंट्रोल का मतलब है कि आप हर एक इमोशन को किस नज़रिए से देखते हैं और उसमें आपके रिएक्शंस क्या होते हैं। हर एक इमोशन जब आपके अंदर आता है तब आप कैसा रिएक्ट करते हैं, उसको देखना मतलब इमोशन कंट्रोल है। उसको कंट्रोल करना नहीं, उसको इम्प्रूव करना नहीं, उसको देखना कि हाँ, मुझे गुस्सा आया है, अब इस गुस्से में मैं कैसा रिएक्ट कर रहा हूँ, उसको जानना, उसको समझना ही इमोशन कंट्रोल है। इन अदर वर्ड, आपका सेल्फ डिसिप्लिन जो है वो इम्प्रूवमेंट के लिए आएगा। ठीक है ना, आप जितना डिसिप्लिन रहेंगे उतना आपका इमोशन कंट्रोल अच्छा बनेगा। ठीक है, लेकिन इमोशन कंट्रोल मतलब क्या कि अपने अंदर जो इमोशन आते हैं, हर एक इमोशंस पे आपका जो रिएक्शन है उसको देखना। ठीक है, इमोशन कंट्रोल, व्हाट इज इमोशन कंट्रोल, यहां पे मैं लिखता हूं टू सी व्हाट आवर रिएक्शन इज व्हेन एनी इमोशन अराइज। ओके, व्हाट इज इमोशन कंट्रोल, तो ये देखना कि हमारा क्या रिएक्शन है, अगर जब कोई इमोशन आता है तब हमारा क्या रिएक्शन है,
इसी को हम इमोशन कंट्रोल कहते हैं, ठीक है ना। उसको देखना मतलब इमोशन कंट्रोल है। अभी ये इसका अभी आप बोलेंगे कि ये क्या बोल रहा है। पहले तो कोई लोग तो बोलते थे, हमने बहुत सारे कोर्स लिए उसमें बोले हैं कि इमोशन कंट्रोल मतलब क्या, कि गुस्सा नहीं करना, ज़्यादा लालच नहीं करना, है ना, ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं होना, इसको इमोशन कंट्रोल कहते हैं। हाँ, वो बात भी सही है, लेकिन मैं इसको ना थोड़ा सा एक अलग भाषा में समझ रहा हूँ ताकि आपके माइंड में वो अच्छे से चिपके, है ना। हमको ज़्यादा कुछ नहीं, इमोशन कंट्रोल कोई रॉकेट साइंस नहीं है दोस्तों। ये सारी चीज़ें जो आपने बाहर भी सीखी होंगी ना इमोशन कंट्रोल के बारे में, वो सब इसके अंदर आएगा। धीरे धीरे हम सब सीखेंगे, आपके जितने भी डाउट होंगे ना वो सब क्लियर होते जाएंगे। अब देखिए एग्जाम्पल मैं यहाँ पे देता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए कि आपका एक ट्रेड जो है $1000 $100 का लिया, $1000 बहुत ज़्यादा होंगे, $100 का एक ट्रेड लिया और वो आपका विन हो गए। अब इसको नोटिस करना, $100 का ट्रेड आपका विन हो गया, आपको मिले $80। $80 को अगर इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे तो 600 समथिंग के आसपास होगा, ठीक है। तो आपने 600 रुपये 700 रुपये एक ही ट्रेड में जीत लिया। अब इमोशन कंट्रोल कहाँ आता है, देखिए अब यहाँ पे कुछ इमोशन आया तुम्हारे अंदर, ठीक है ना। आप एक्साइटेड, आप हैप्पी फील करने लगे, और आप हैप्पी फील करने के बाद आप कैसा रिएक्ट कर रहे हैं उस हैप्पीनेस को, उसको बोलेंगे हम इमोशन कंट्रोल। मान लीजिए $100 विन हुए आप, ठीक है, पहला ट्रेड विन हो गया, दूसरा फिर से आपने $100 का लिया और वो भी विन हो गया। कितना हुआ, 2 बैक टू बैक आपके विन हो गए। पहला ये $100 का विन हो गया, दूसरा भी $100 का विन हो गया। अब आप हैप्पी फील कर रहे हैं, हैप्पी के बाद आपका रिएक्शन क्या हो रहा है, आपके माइंड में क्या चल रहा है, आपकी बॉडी क्या कर रही है, उसको कंट्रोल करना होता है आपको। इसलिए हम बोलेंगे उसको इमोशन कंट्रोल। आपको उसको देखना होता है, रिएक्शन क्या हो रही है, हमारे बॉडी के अंदर क्या रिएक्शन हो रही है, हम ज़्यादा हैप्पी फील कर रहे हैं क्या, हमारे अंदर ज़्यादा एक्साइटमेंट आ रहा है क्या, हमारे अंदर कोई सैडनेस आ रही है क्या, उसको हम देखेंगे, उसको बोलेंगे हम इमोशन कंट्रोल। जैसे ही आपने देखा कि आप बहुत ज़्यादा एक्साइट हो रहे हैं, इतना नहीं होना चाहिए, इतना प्रॉफिट आपने एक दिन में नहीं कमाया। अभी देखिए आप ना इसको ना ऐसा करेंगे कि 600 और 600 1200 रुपये आपने इन 2 ट्रेड में कमा लिए, तो आप ना कैलकुलेशन करने लगेंगे कि हाँ यार $2 ट्रेड में अगर मैं 1200 कमा सकता हूँ तो मैं 5000 भी कमा सकता हूँ, मैं 3000 भी कमा सकता हूँ, राइट, मैं 12000 भी कमा सकता हूँ एक ही दिन में। तो ना फिर $100 का, फिर $500 का आप ट्रेड मारते। वो क्यों मारते हैं, बिकॉज ऑफ द इमोशंस, राइट। ये अगर आप विन नहीं होते, आपके अंदर कोई वो हैप्पीनेस वाला हार्मोन रिलीज ही नहीं होता, आप हैप्पी फील ही नहीं करते, तो वो कैलकुलेशन आता ही नहीं माइंड में, और कैलकुलेशन नहीं आता तो ये जो 1200 रुपये आपने कमाए हैं इन 2 ट्रेड में, वो आप एज इट इज जैसा का वैसा अपने ट्रेडिंग अकाउंट में रखते, राइट। सिमिलरली अगर आपका $100 का लॉस होता है, ठीक है ना, लॉस होता है, तो आपका इमोशन कैसा होता है, अरे यार $100 लॉस हो गए, $100 लॉस हो गए। तो ये जो इमोशन आता है ना, इसके बाद आपका रिएक्ट करने लगते हैं। आपका रिएक्ट क्या करता है माइंड, आपका माइंड बोलता है कि $100 लॉस हुआ है, इस लॉस को ना रिकवर करना है, लॉस को रिकवर करना है। ये आपका माइंड ना आपको रिएक्ट करता है। तो इस रिएक्शन को आपको देखना है कि आपका माइंड अभी बोल रहा है यार $100 का लॉस हुआ, तो मुझे ना $100 को रिकवर करना है। ये जो रिएक्शन है ना, उसको देख लिया ना तो आप ऑटोमेटिकली उसको रोकेंगे। अगर आपने देख ही नहीं पाए ना ये रिएक्शन को, तो आप लॉस करेंगे ही करेंगे। नेक्स्ट भी आप $200 का मारेंगे, वो भी लॉस होगा। रीज़न क्या है लॉस का, रीज़न है आपका इमोशन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल कर रहा है आपको, ना कि आप अपने इमोशन को कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। तो 200 का भी करेगा, फिर 400 का भी लॉस करेगा, फिर यहाँ पे रुकने के लिए बोला है लेकिन रुकेगा नहीं, आप 800 का भी मारेंगे, वो भी लॉस होगा। 800 का लॉस हुआ तो 1600 का मारेंगे, वो भी लॉस होगा। रीज़न क्या है, मैंने क्या बोला है रूल पे, यहाँ पे 3 बैक टू बैक लॉस हुआ तो रुक जाना है। तो आपका 1 2 3 लॉस हुआ, लेकिन फिर भी आप नहीं रुक पाते। रीज़न क्या है, रीज़न है आपका इमोशन कंट्रोल स्ट्रांग नहीं है। तो इमोशन कंट्रोल क्या है, हमारा कोई भी इमोशन जब आता है ना, उस रिएक्शन को हमारी रिएक्शन को देखना कि हम उस इमोशन को कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। हैप्पी वाले फीलिंग में हम कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, सैड वाले मोमेंट में हम कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। अगर हम ज़्यादा ट्रेड लेने का माइंड में ख्याल आया तो वो उसको देखना होता है हमको कि यहाँ पे ना सर ने बोला है कि 100 200 400 के बाद 3 बैक टू बैक लॉस हुए तो रुकना है।
लेकिन हमारा माइंड बोलता है नहीं, लॉस हुआ, लॉस हुआ, $700 लॉस हुआ, हमको निकालना है, निकालना है। यहाँ पे जब तक आपका रिएक्शन पता नहीं चलेगा ना, तो आप रुकेंगे ही नहीं। तो ये ध्यान में तब आएगा ना जब आप उस रिएक्शन को देखना सीखेंगे, उसके लिए आपको टाइम लगेगा। बहुत हार्ड लैंग्वेज में अगर मैं समझा रहा हूँ ना, तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना, मैं और अच्छे से समझाऊंगा। इस पर एक डेडिकेटेड सेपरेटली वीडियो भी बनाऊंगा, ठीक है ना। नहीं समझ में आना, क्योंकि ना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें अगर आपको कोई भी थोड़ा सा भी डाउट रहा ना, तो आप क्लियर करना है इसको, क्योंकि ये टॉपिक अगर आपने मास्टर नहीं किया तो आपकी ट्रेडिंग चाहे कितनी भी अच्छी हो, आप कितना भी अच्छा एनालिसिस कर रहे हो, आप प्रॉफिटेबल बन ही नहीं सकते। एट द एंड ऑफ द मंथ आपके अंदर, आपके अकाउंट में ज़ीरो रहेगा, नहीं तो बहुत कम पैसा रहेगा। समझ में आया? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर नहीं भी समझ रहा है ना, तो मुझे बार बार बता सकते हैं आप, मैं बार बार इस पे वीडियो बनाऊंगा, तब तक बनाता रहूँगा जब तक आपको अच्छे से समझ में ना आए, ठीक है ना। तो इतना समझ लीजिए, इमोशन कंट्रोल मतलब कुछ नहीं, हमारा जो रिएक्शन है ना, वो इमोशन के प्रति, लालच के प्रति हमारा जो रिएक्शन है, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, लॉस के लिए लॉस रिकवर करना है, और ट्रेड मार और ट्रेड मार, ये जो इमोशन है ना, उस पर हमारी जो रिएक्शन है ना, उसको रोकना, उसको कंट्रोल में लाना, उसको बोलेंगे इमोशन कंट्रोल। और वो कब कंट्रोल में आएगा? जब आप अपने रिएक्शन को देखना सीखेंगे। और वो देखने के लिए ना आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, उसको नोटिस करना पड़ेगा, जानबूझ के कॉन्शियसली आपको ट्रेड लेते समय देखना पड़ेगा कि आपकी माइंड की हालत क्या है। अभी एक्साइटमेंट में है, सैडनेस में है, डर लग रहा है ना, कैसा है आपका माइंड उस ट्रेड लेते समय, वो आपको देखना पड़ेगा हर एक ट्रेड में, ठीक है। वो आपको टाइम के साथ साथ आपका इमोशन कंट्रोल सुधर जाएगा, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। चाहे मैं आपको कितना भी बता दूं कि 1 महीने में आपका मास्टर हो जाएगा ये टॉपिक, 1 महीने में हो जाए, लेकिन नहीं होगा ये। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा टाइम के साथ साथ ये धीरे 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 इम्प्रूव होता रहेगा, एकदम से नहीं होगा। लॉस, आप मार्केट आपसे पैसा वापस लेगा ही लेगा, तब तक लेता रहेगा ना जब तक आपका इमोशन कंट्रोल सुधरेगा नहीं। और जब आपको मार्केट प्रॉफिट देने लगे तब समझ लीजिए कि आपका इमोशन कंट्रोल बहुत सही होने वाला है, धीरे धीरे सही हो रहा है। मार्केट आपको बताएगा। यहाँ पे इमोशन कंट्रोल पहचानने का एक ही तरीका है, आप कितने अच्छा इमोशन कंट्रोल करते हैं, इसका सिर्फ एक ही तरीका है मापने का, वो है आप मार्केट में कैसा आपका परफॉर्मेंस है, आप कितना प्रॉफिट कमा के रख रहे हैं अपने अकाउंट में और कितना लूज कर रहे हैं। इसी से आपका इमोशन कंट्रोल करंट स्टेट पता चलेगा। आप बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं लेकिन एक ही दिन में उड़ा रहे ना, तो इसमें भी कहाँ पे गलती कर रहे हैं, ये आपको मार्केट आपको सिखाएगा। तो मार्केट उसका फीस तो लेगा, कुछ चीज़ें ना मार्केट सिखाता है आपको जो मैं नहीं सिखा सकता, और उसको हम एक्सपीरियंस कहते हैं। और हर एक एक्सपीरियंस का कोई शॉर्टकट नहीं होता, हर एक जन का एक्सपीरियंस अलग अलग होता है ना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि इमोशन कंट्रोल क्या है। इमोशन कंट्रोल मतलब हमारी क्या रिएक्शन है उसको देखना, और देखने के बाद उस रिएक्शन को ना उस पर रिएक्ट नहीं करना, उस पर न्यूट्रल रहना, ये हमारा काम है इमोशन कंट्रोल में, ठीक है। तो सबसे पहले हमको इमोशन समझना पड़ेगा कि कौन से आया है, और उस पर रिएक्ट नहीं करना, ये हमारा इमोशन कंट्रोल का रिजोल्यूशन है, ठीक है। अब लैक ऑफ इमोशन कंट्रोल की वजह से क्या होता है, उसके साइड इफेक्ट क्या है लैक ऑफ इमोशन कंट्रोल के, मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, ठीक है। मान लीजिए कि मैंने एक ट्रेड लिया और ट्रेड में जीत गया, दूसरा ट्रेड लिया, दूसरा ट्रेड भी जीत गया, तीसरा ट्रेड लिया, तीसरा ट्रेड भी जीत गया, बैक टू बैक मैं 3 ट्रेड जीत गया। और अपना मनी मैनेजमेंट रूल क्या कहता है कि ओवरऑल 3 ट्रेड जीत गया तो हमको स्टॉप करना है उस दिन के लिए, और मैं उस दिन के लिए रुक भी गया। मान लेते हैं ना कि 3 बैक टू बैक जीत गया और मैं उस दिन स्टॉप कर दिया ट्रेडिंग को, ठीक है। जब मैं अगले दिन जाता हूँ ना, तब मुझे मेरे माइंड में ना वो एक ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है, वो बोलता है 3 ट्रेड तूने पिछले जीता है, आज भी तू 3 ट्रेड जीतेगा, तो फिर आज भी तू 3 ट्रेड बैक टू बैक, मान लेते हैं कि दूसरे दिन भी आप बैक टू बैक 3 ट्रेड जीत जाते हैं और फिर आप रोक देते खुद को। जब आप तीसरे दिन आता है ना, तब आपका जो कॉन्फिडेंस का लेवल है ना वो बहुत बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है ना कि आपके अंदर ना एक ईगो वाला इमोशन आ जाता है, एक घमंड वाला इमोशन आ जाता है कि यार 2 दिन से मैं बैक टू बैक 3 ट्रेड जीत रहा हूँ, मैं 2 दिन से मैंने इतना कमा लिया है, आज भी मैं उतना ही कमाऊंगा। तो जो वो ओवर एक्साइटेडमेंट वाली स्टेट रहती है ना, वो आपको प्रॉफिटेबल बनने से रोकेगी। तब आप हड़बड़ी में या फिर ओवर कॉन्फिडेंस के चलते आप एक रॉन्ग ट्रेड मार लेंगे और आपका ये वाला पहला ट्रेड लॉस हो जाएगा। फिर तुरंत आप बोलेंगे कि यार बैक टू बैक में 2 दिन से मैं जीत रहा था,
आज मैं लॉस किया है पहला ट्रेड, कोई बात नहीं, मैं दूसरे ट्रेड में लॉस करता हूँ, तो वहाँ पे भी वो ओवर कॉन्फिडेंस वाली स्टेट रहेगी और ये भी लॉस होगा और उसके चलते ये भी लॉस होगा। अब पहले 2 दिन हमने बैक टू बैक जीता, तीसरे दिन हमने बैक टू बैक तीनों ट्रेड में हार गया, तो मान लीजिए कि पहले 2 दिन में मैंने 1000 रुपये जीते और तीसरे दिन में मैंने 700 रुपये गंवाए, मान लेते हैं ऐसे। तो माइंड में क्या चलता है कि यार मैंने तो बहुत ज़्यादा लॉस कर दिया, कमाया बहुत कम, 2 दिन की मेहनत मैंने एक ही दिन में गंवा दी। तो ये इमोशन कंट्रोल सही नहीं है, ये इमोशन कंट्रोल सही नहीं है। जब जब आपके माइंड में पैसा चलेगा ना, तब तक आपका इमोशन कंट्रोल लूज होगा ही होगा, मैं ये बोल रहा हूँ। इसका बहुत बड़ा साइड इफ़ेक्ट है। अगर आपका इमोशन कंट्रोल सही नहीं है ना, तो आप प्रॉफिट में एंड तो नहीं करने वाले, साथ ही जो आने वाली कमाई है ना उसको भी रोक रहे हैं। साइड इफ़ेक्ट समझ में आया? इमोशन कंट्रोल से आप प्रॉफिट में एंड में रहेंगे ही नहीं। तो इसको इम्प्रूव कैसे करना है? इसको इम्प्रूव करने के लिए ना आपको कुछ तरीके हैं, कुछ रूल्स है, वो ध्यान में रखना है, जो आपके साइकोलॉजी को ना जगह पे रखेंगे। ह्यूमन साइकोलॉजी ना बहुत चालू चीज़ है, उसको सही में रखने के लिए ना कुछ रूल्स लिखे गए। अगर आपने ट्रेडिंग इन द जोन किताब पढ़ी होगी, उसी के कुछ रूल है जो मेरे साइकोलॉजी को इम्प्रूव करने के लिए हेल्प किए थे, ठीक है। अब ये इमोशन कंट्रोल में ना सबसे बड़ा पॉइंट, वो रूल तो मैं बताऊंगा, ट्रेडिंग ऑफ द जोन के जो 5 फंडामेंटल ट्रूथ है मार्केट के बारे में, वो अगर आप पढ़ेंगे ना तब आपकी साइकोलॉजी बहुत अच्छे से इम्प्रूव होगी। प्लस कुछ रूल भी है जो आपको सीखने हैं इमोशन कंट्रोल में। सबसे पहला रूल है हाइड ऑल दी बैलेंस, ट्रेड हिस्ट्री एंड लीडर बोर्ड। ओके, सबसे पहला रूल्स, ये रूल ना इमोशन कंट्रोल के एक जगह पे लिख लेना है और चिपका देना है अपने आंखों के सामने कि आपको हर रोज वो दिखे। पहला रूल है हाइड ऑल द बैलेंस, ट्रेड हिस्ट्री एंड लीडर बोर्ड। अगर आपने ये देखा होगा, मैं हमेशा ये हाइड करके रखता हूँ, ट्रेड हिस्ट्री भी हाइड करके रखता हूँ, और मेरा जो ये जो लीडर बोर्ड है ना यहाँ पे, ये टॉप वाला, ये भी हाइड, ये इसको देखता ही नहीं मैं। रीज़न क्या है? ये जब जब आपके आंखों को दिखेगा, ट्रेड हिस्ट्री जब जब आपके आंखों को दिखेगी, या फिर लीडर बोर्ड जब जब आपकी आंखों को दिखे ना, तब तक आपके माइंड में इमोशन आएगा ही आएगा। और जब जब इमोशन आएगा तब तक आप बाय नेचुरल उस पर जो अपने हैबिट है उस हिसाब से आप उस पर रिएक्ट करेंगे ही करेंगे, और रिएक्ट किए कि आपको लॉस मिला, इतना समझ लीजिए। तो अगर आप बिगिनर स्टेज में हैं और आपको माइंड सेट आपका कंट्रोल करना है, इमोशन को इम्प्रूव करना है ना, तो ये पहले रूल को ना बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करना है। बैलेंस को देखना ही नहीं है, क्या ज़रूरत है बैलेंस की? जब तक आपकी स्ट्रैटेजी काम कर रही है, अच्छे से काम कर रहे, स्ट्रैटेजी पे भरोसा होना चाहिए, बस यही मेन चीज़ है। स्ट्रैटेजी पे भरोसा, और ये ट्रेड अमाउंट जितना भी है ना यहाँ पे, बस यहीं पे दोनों ही चीज़ चाहिए, एक स्ट्रैटेजी और एक अमाउंट। प्रॉफिट चाहे जितना हो वो यहाँ पे तो दिख ही जाएगा एट द एंड, है ना। आपकी ट्रेड स्ट्रैटेजी सही है, बैलेंस बढ़ेगा, नहीं है तो नहीं बढ़ेगा। तो बैलेंस बढ़े या ना बढ़े वो मैटर नहीं होना चाहिए, बैलेंस देखना हमको नहीं है, क्योंकि ये आपके साइकोलॉजी पे ना इफेक्ट करेगा। ट्रेड हिस्ट्री भी नहीं देखना। रीज़न, अगर मान ले कि 2 बैक टू बैक लॉस हुए तो हमको लॉस वो रेड वाले दिखते हैं, तो हमको लगता है यार रिकवर करना है, तो ये भी नहीं करना है, ठीक है ना। मैं दिखाता हूँ मेरी हिस्ट्री। देखिए, पहला लॉस हुआ, दूसरा लॉस हुआ, तीसरे में मैं जीत गया, क्योंकि मुझे अपने एक्यूरेसी पे भरोसा है। यहाँ पे देखिए ये पहला लॉस हुआ तो दूसरे में जीत गया, तो ये लॉस रिकवर हो गया, यहाँ पे देखिए विन हो गया, यहाँ पे विन। मैं हिस्ट्री इसलिए करता हूँ ना हाइड, कि अगर ये बैक टू बैक विन होता ना तो मेरा साइकोलॉजी तब भी खराब होती कि यार मैं तो विन हो रहा हूँ, कल भी विन हुआ, आज भी विन हुआ, ये होता। दूसरा, यहाँ पे 2 लॉस हुआ बैक टू बैक, तो ये वाला मेरा यहाँ पे ना 50-50 चांसेस है, ये जीत भी सकता हूँ, हार भी सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना मेरे इमोशन बहुत स्ट्रांग होते हैं, है ना। तो इसलिए ना मैं इसको देखता ही नहीं। मेरी इमोशन को जो चीज़ हाइड ये कर रही ना, इम्पैक्ट कर रही ना, मैं उसको हाइड करके रखता हूँ, ख़त्म। लीडर बोर्ड में हाइड करके रखता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना लीडर बोर्ड में 30,000, 32,000, 12,000 डॉलर लोग कमा रहे हैं हर रोज़ का। उसको देख के मैं भी सोचता हूँ यार ये लोग इतना कमा रहे हैं तो मैं भी कमा सकता हूँ, बराबर है। लेकिन उसके चलते उनका कैपिटल अलग होता है, उनका स्ट्रैटेजी अलग होता है, उनका माइंडसेट अलग होता है। वो जितना भी लगा रहे हैं ना, वो सब गंवाने के लिए वो तैयार बैठे हैं, लेकिन हमारा अपना ऐसा नहीं है।
तो हमारा उनसे काफ़ी अलग होता है, इसलिए वो देखना ही नहीं है। ये पहला रूल हुआ। दूसरा हो कि आपको लाइफ में भी ना डिसिप्लिन होना है। बी डिसिप्लिन इन योर लाइफ, इन योर लाइफ में डिसिप्लिन लाना है, सिर्फ ट्रेडिंग में नहीं है। जब लाइफ में आपके डिसिप्लिन आएगा ना, तब ट्रेडिंग में भी डिसिप्लिन ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और जब ये सेल्फ डिसिप्लिन लाइफ में भी झलकेगा ना आपके, तो आपके इमोशन कंट्रोल ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अब ये जो डिसिप्लिन है ना, डिसिप्लिन क्या होता है कि मैं ये चीज़ हर डेली करूँगा, मैं अपने रूल को कभी नहीं तोड़ूंगा, मैं 3 बैक टू बैक लॉस के बाद रुक जाऊँगा, मैं बैक टू बैक या फिर ओवरऑल 3 विन के बाद रुक जाऊँगा। ये जो रूल्स होते हैं ना, इन रूल को कितना स्ट्रिक्टली आप फॉलो करते हो, ये होता है आपका डिसिप्लिन। और ये तब फॉलो होगा जब आप अपने रियल लाइफ में भी डिसिप्लिन होगे। रियल लाइफ में मतलब कैसे, अगर मैंने डिसाइड किया कि 5 बजे उठना है तो मैं 5 बजे ही उठूंगा, मैंने डिसाइड किया 8 बजे उठना है तो 8 बजे ही उठूंगा और स्ट्रिक्टली उसी टाइम पे उठूंगा, 5 मिनट भी लेट नहीं, 5 मिनट भी ज़्यादा जल्दी नहीं। समझ में आया? मैं किताब पढ़ना है तो मैं किताब ही पढ़ूंगा, इतने पेजेस पढ़ना है तो इतने पेजेस ही पढ़ूंगा और हर रोज़ पढ़ूंगा। ये डिसिप्लिन होता है। ये डिसिप्लिन जब आपके लाइफ में आएगा तब ही ये चीज़ें सुधरेंगी। तो ये ज़रूरी नहीं कि आप अगर आपके ट्रेडिंग में डिसिप्लिन सही नहीं ना, इसका मतलब आप रियल लाइफ में भी डिसिप्लिन पर्सन नहीं हो। तो आपको ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होना है तो लाइफ में आपको डिसिप्लिन पर्सन बनना ही पड़ेगा। लेज़ी पर्सन ट्रेडिंग में टिक ही नहीं सकता। अगर आप सोच रहे कि घर बैठे कमाना है तो उतना आसान भी नहीं है दोस्तों। आपको डिसिप्लिन रियल लाइफ में बनना पड़ेगा, तब जाके वो डिसिप्लिन ट्रेडिंग में उतरेगा। और ट्रेडिंग में डिसिप्लिन उतरने लगा तब जाके आप प्रॉफिट कमाने लगोगे और उसको संभाल के रखना सीखोगे। समझ में आया? ये कुछ रूल है। डिसिप्लिन बनो लाइफ में, हाइड करो ताकि आपका माइंडसेट सही रहे। और बस स्ट्रैटेजी पे ही फॉलो ये करना है, एक ही स्ट्रैटेजी यूज़ करना है। वर्क ऑन ओनली वन स्ट्रैटेजी, वर्क ओनली ऑन वन स्ट्रैटेजी, एक ही स्ट्रैटेजी पे आपको काम करना है। ठीक है, ये होता है कुछ रूल्स, ज़्यादा कुछ नहीं। एक ही मनी मैनेजमेंट को फॉलो करना है, एक मनी मैनेजमेंट को फॉलो करना है, एक ही स्ट्रैटेजी पे काम करना है ना। बस यही 3 रूल है, बेसिक रूल जो आपको समझने हैं। ट्रेड लेते समय इनको हाइड करो ताकि आपका पूरा फोकस एनालिसिस पे रहे और डिसिप्लिन रहो लाइफ में। वो डिसिप्लिन आपके ट्रेडिंग में उतरना चाहिए और सिर्फ एक ही स्ट्रैटेजी पे काम करो, एक ही मनी मैनेजमेंट को काम करो। आपका माइंडसेट, आपका इमोशन कंट्रोल सुधर जाएगा। ठीक है, अगर इससे भी पहले ये तो होगा, ये तो फॉलो ही करना है, इससे पहले भी कुछ बातें आपको दिमाग में रखनी है। उसको फॉलो मतलब उसको रटना नहीं है, जस्ट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ। जो ट्रेडिंग ऑफ द जोन किताब से मैंने ली है और वो काफ़ी हेल्पफुल है पॉइंट। मैं यहाँ पे लिखता हूँ ना, 5 फंडामेंटल ट्रूथ्स अबाउट ट्रेडिंग और मार्केट लिखता हूँ ना मैं, मार्केट। ये 5 फंडामेंटल ट्रूथ जो है ये ट्रेडिंग ऑफ द जोन किताब से लिया है, जो आपके माइंडसेट को बढ़ाएगा और ये काफ़ी अच्छा है और इसने मेरे माइंडसेट को बढ़ाने में काफ़ी हेल्प भी की थी। सबसे पहला रूल है एनीथिंग कैन हैपन। कहाँ लिखा? एनीथिंग कैन हैपन। मार्केट में सबसे पहला रूल है ये वाला, मार्केट के बारे में, कि कुछ भी हो सकता है। 100% कोई नहीं है, कुछ भी हो सकता है। चाहे आपकी एक्यूरेसी कितनी भी तगड़ी हो, कुछ भी हो, फिर भी मार्केट में कुछ भी हो सकता है। ये जब तक आप नहीं समझेंगे ना, तब तक आप मार्केट से कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन रखेंगे ही रखेंगे। और जब ये एक्सपेक्टेशन रखेंगे तब तक आपके इमोशन आएंगे और जब इमोशन आए तब आपका लॉस रहेगा। तो एनीथिंग कैन हैपन, मार्केट में कुछ भी हो सकता है। चाहे आपका स्ट्रैटेजी कितना ही अच्छा हो, कितना नहीं हो, कुछ भी हो सकता है। एनीथिंग कैन हैपन। सेकेंड रूल है यू डोंट नीड टू नो what is going to happen next in order to make money। क्या रूल बोलता है ये? आपको कुछ ज़रूरी नहीं है कि आपको ये पता चले कि आगे क्या होने वाला है,
पैसा बनाने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आपको पता रहे कि आगे क्या होने वाला है। मार्केट को आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। आप कितना भी एनालिसिस कर ले, कुछ भी कर ले, मार्केट में कुछ भी हो सकता है। तो आपको ये ज़रूरी नहीं है कि आप ये प्रेडिक्ट करें कि आगे मार्केट ऐसा होगा, आगे मार्केट वैसा होगा। नहीं भी हो सकता है, आप उसके लिए भी प्रिपेयर रहना है आपको। कुछ भी हो सकता है मार्केट में। सो यू डोंट नीड टू नो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन नेक्स्ट। आगे क्या होगा ज़रूरी नहीं है कि आपको वो पता रहे पैसा बनाने के लिए मार्केट में। ठीक है, ये दूसरा रूल। तीसरा रूल है देयर इज अ रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ और बिटवीन wins and losses for any given set of variables that define an age। थोड़ा बड़ा टॉपिक है लेकिन मैं इसको समझाऊंगा आपको। देखिए, देयर इज अ रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन विन्स एंड लॉसेस फॉर एनी गिवन सेट ऑफ वेरिएबल दैट डिफाइन एन एज। अगर आपने सुना होगा कि आपके एज को प्रैक्टिस करो, आपके एज पे ही ट्रेड लो, ऐसा कई ट्रेडर के मुंह से आपने सुना होगा। अब ये एज क्या है ना, एज मतलब अपना उम्र नहीं है। EDG एज मतलब आपका एक प्लस पॉइंट, आपकी वो स्ट्रैटेजी, आपका वो रूल्स जो आप हमेशा फॉलो करते हैं ट्रेड, आपका वो एनालिटिक पावर जिस पे आपको हमेशा ट्रेड लेना है, आपकी वो एक स्ट्रैटेजी जिसको आपको फॉलो करनी है, वो स्ट्रैटेजी को हम एज कहते हैं। ठीक है ना, अपनी भाषा में, सिंपल भाषा में। सो देयर इज अ रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन विन्स एंड लॉसेस। जो विन होगा और लॉस होगा ना, इसका एक डिस्ट्रीब्यूशन होता है। 10 में से आप इतना विन होगा, इतना लॉस होगा, इसका ना एक डिस्ट्रीब्यूशन होता है और रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट होता है। ज़रूरी नहीं कि आप हमेशा 70% की एक्यूरेसी मेंटेन करेंगे। वो कभी कभी 65 भी होगी, कभी कभी 80 भी होगी, कभी कभी 70 रहेगी, चलता रहेगा। सो रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन विन्स एंड लॉसेस फॉर एनी गिवन सेट ऑफ वेरिएबल। कोई भी सेट ऑफ वेरिएबल। अभी वेरिएबल क्या, वेरिएबल मतलब जो चेंज हो सकता है, वेरी कर सकता है, वेरिएबल्स। तो उसमें हमारा मनी मैनेजमेंट है, हमारा स्ट्रैटेजी है ना। स्ट्रैटेजी में भी वीक है, ये वीक का पैरामीटर जो मैंने बोला था ये वेरिएबल है यहाँ पे, है ना। टाइप ऑफ मार्केट वेरिएबल है, स्ट्रॉन्ग वेरिएबल है, SNR जोन वेरिएबल है, साइकोलॉजी वेरिएबल है, वीक वेरिएबल है। ये सारे वेरिएबल्स हैं जो चेंज हो सकते हैं, आपके स्ट्रैटेजी में यूज़ कर सकते हैं, नहीं कर सकते, कोई और यूज़ कर सकता है ना, मतलब कोई और पैरामीटर यूज़ कर सकते हैं, उसको वेरिएबल कहेंगे। सो फॉर एनी गिवन सेट ऑफ वेरिएबल्स, उसके लिए जो रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा विन्स और लॉसेस का, वो अलग रैंडम रहेगा, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा वो। ठीक है ना, दैट डिफाइन एन एज। एज क्या होता है, एक एज ऐसा रहता है कि जो रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा अपने वेरिएबल का, कुछ भी हो सकता है विन और लॉसेस में। ठीक है, देयर इज अ रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन विन्स एंड लॉसेस। सो जो भी एज आपने डिफाइन किया है, जो भी स्ट्रैटेजी आपने डिफाइन की है, उसमें विन कितना होगा, लॉस कितना होगा ना, इसका रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन होगा। लेकिन जिसकी मेजोरिटी रहेगी उसको, उस स्ट्रैटेजी को, उस एज को आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ये रहा तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट रहेगा एन एज इज नथिंग मोर देन an indication of higher probability of one thing happening over another. Okay, an age is nothing more than an indication of higher probability of one thing happening over another। इसका क्या मतलब है, एज क्या है, एज बाकी दूसरा तीसरा कोई नहीं, कुछ नहीं, वो एक इंडिकेशन है हाई प्रोबेबिलिटी का। हाई प्रोबेबिलिटी मतलब जिसके ज़्यादा चांसेस है, हाई चांसेस जिस चीज़ के है, उसका एक इंडिकेशन है ना, ऑफ वन थिंग हैपनिंग ओवर अनदर। एक थिंग के चलते दूसरे चीज़ का हैपन होने का, दूसरी चीज़ बनने का, दूसरी चीज़ होने का ज़्यादा चांसेस जिस चीज़ में है, वो आपको, उसको आप एज कहेंगे। समझ में आया?
अगर मान लीजिए विन और लॉस है, विन और लॉस में जिस चीज़ के ज़्यादा चांसेस है वो आपका एज है। ये आपका विन का एज रहेगा आपकी स्ट्रैटेजी, लॉस का एज रहेगा दूसरी स्ट्रैटेजी जो आपको लॉस करा रही है ना। सो एज क्या है? हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ वन थिंग हैपनिंग ओवर अनदर, एक चीज़ के ऊपर दूसरी चीज़ होने का ज़्यादा चांसेस है, उसको हम एज कहेंगे, उसको हम अपनी स्ट्रैटेजी कहेंगे जो ज़्यादा से ज़्यादा आपको विन दे ना कि लॉस दे। ठीक है, 5वां पॉइंट है एवरी मोमेंट इन द मार्केट इज यूनिक। मार्केट में जो हर एक मोमेंट है ना वो क्या है? यूनिक है। ये ना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर मान लो कि आपकी स्ट्रैटेजी है जो आपको 80% के रिजल्ट दे रही है, सेम स्ट्रैटेजी अगर नेक्स्ट टाइम भी आई तो ज़रूरी नहीं कि उस टाइम पे भी वो काम करेगी, ज़रूरी नहीं है। ऑल दो हमारा एज कहता है कि वहाँ पे ना हाई प्रोबेबिलिटी है, हाई चांसेस है कि जीतो है हमारे स्ट्रैटेजी पे, क्योंकि 80% एक्यूरेसी है तो हाई चांसेस है जीतने के। लेकिन मार्केट का हर एक मोमेंट जो है ना वो यूनिक होता है। ज़रूरी नहीं कि पिछले बारी में जो कैंडल बनी थी उसमें 1000 जन आए थे तो इस बारी में सेम कैंडल बना है तो उस कैंडल में 1000 जन ही आए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कैंडल सेम साइज़ का हो सकता है लेकिन वहाँ पे क्वांटिटी बदलती है ना, वहाँ पे जो वॉल्यूम है ना वो बदलता रहता है। तो इसलिए मार्केट का हर एक मोमेंट जो है वो यूनिक है। और ये जो पूरा गेम है ना वो है प्रोबेबिलिटी का। जिस चीज़ की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, जिस चीज़ की ज़्यादा चांसेस है वो चीज़ होगी मार्केट में। और लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो होगी, चांसेस तो लॉस के भी है लेकिन ज़्यादा चांसेस किसके हैं? विन के हैं। इसलिए हम एज पे ही प्रैक्टिस करते हैं। समझ में आया? तो इतना ध्यान में रखिए कि एवरी मार्केट इन द मोमेंट, एवरी मोमेंट इन द मार्केट इज़ यूनिक। ओके, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, आपको समझने में थोड़ा दिक्कत आएगा, आई नो। इसको बार बार देखिए, नहीं भी समझ में आया तो मुझे कमेंट में बताइए, मैं इस पर और एक अच्छे से वीडियो बनाऊंगा, ताकि शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा, थोड़े कम लेंथ वाले वीडियो बनाऊंगा ताकि और अच्छे से आपको समझ में आए। ठीक है ना। इमोशन कंट्रोल ना बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, ये समझना ही थोड़ा मुश्किल चीज़ है और समझ के उसको इम्प्लीमेंट करना तो और मुश्किल है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होने के लिए। अगर कुछ डाउट रहे तो कमेंट बॉक्स में बताइए, या फिर अगर आप मुझे से बात करना चाहते हैं, डायरेक्टली अपने क्वेरीज बताना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। वहाँ पे वीसी में आप अपने जो भी क्वेश्चंस हैं वो मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है ना। इसके चलते मैं इमोशन कंट्रोल के लिए आपको ना ट्रेडिंग इन द जोन ये किताब पढ़ने की सलाह दूंगा। वो किताब पढ़िए, उससे कुछ आपके दिमाग में कुछ असर पड़ेगा। यही पॉइंट को उन्होंने एक्सप्लेन किया है बहुत अच्छे से, और ये मैंने शॉर्ट में यहाँ पे बताया है। हो सकता है आपको समझ में ना आए या फिर थोड़ी दिक्कत दे समझने के लिए, आप मुझे बताइए, मैं आपको हर एक पॉइंट का एक अच्छे से एलोब्रेशन दूंगा, या फिर वॉइस चैट में आप अपनी क्वेरीज मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है ना। वहाँ पे और अच्छे से क्लियर कर पाऊँगा आपके ऑन द स्पॉट। ठीक है। तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर दीजिए और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।